स्वागत है एवरीवन आपका लाइव विद तम्मू के ब्लॉग में। तो आज की मॉर्निंग हो चुकी है, फटाफट से रेडी हो जाते हैं। और पानी आ रहा था तो हम बन गए थे जादू और फाइनली हम पहुंच गए थे क्लास में। क्लास ख़त्म करने के बाद हम निकले तो हमको देखने को मिली छोटे छोटे से पिद्दू, और इसमें से ये जो बीच वाला था ना, ये बहुत ही प्रिटी था। हेलो एवरीवन, तो घर आ चुके हैं और गीले हो गए थे तो फटाफट से आके चेंज कर लिया है हमने। और मैं कल बर्न हुई थी तो हल्का हल्का दिख रहा होगा आपको। ये तो पिंपल का एक्ने का है था शायद, बट ये चला था और हल्का हल्का दिख रहा है, थोड़ा सा हाथ में चला जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे सांप ने काट दिया मुझे। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है गाइस। तो चलिए फटाफट काम कर लेते हैं, खाना वाना देख लेते हैं क्या करना है। खाना है बना तो हम सुबह ही गए थे, और मैं खा रही हूँ चावल फ्राई करके कल की थोड़े से, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है कुछ खाने की। और पीछे सब पड़ा हुआ है टाला, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा नया नया शौक चढ़ा हुआ है कुछ, जिसको मैं आपको बाद में शेयर करूँगी जब मैं वो चीज़ कर लूँगी। उसके बाद ज़्यादा दिन नहीं, 1-2 दिन में ही हो जाएगी शायद, होप हो जाए। ऐसा कह तो नहीं सकती मैं कन्फर्म, बट आपको पता चल जाएगा। तो खाना खा लेते हैं, काम वगैरह हमारा सब हो चुका है। बट मुझे थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है, क्योंकि मेरे जो एयरिंग्स है मैं आपको बताऊंगी, वो एक पूरे बॉक्स में रखे हुए हैं, वो पूरा मैशअप हो चुका है। उनमें से बहुत सी अधिकतर ज्वेलरी जो मेरी है, एयरिंग्स है, वो ऑक्सीडाइज्ड है, जो कि पूरे ब्लैक हो चुके हैं। तो मुझे उनको भी क्लीन करना है, तो मैं वो तरीका भी आपको बताती हूँ। और उसका एक पर्सनल वीडियो भी मैं डाल दूँगी यूट्यूब में, तो प्लीज़ लाइक्स कमेंट ज़रूर करना उस वीडियो पर। तो चलो खा लेते, फिर मिलते हैं आपसे। हम लोगों ने खा लिया है और अब हम करेंगे काम। तो मैं कर चुकी हूँ काम। मैंने फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था मेरा, क्योंकि अब मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ तो स्टोरेज भी हो जाता है बहुत ज़्यादा, और एडिटिंग वगैरह करने में भी फ़ोन का यूज़ होता है। और लेकिन बट आज मैंने काम के टाइम पे बिल्कुल यूज़ नहीं किया फ़ोन, सॉन्ग तक नहीं चलाया, रख दिया था, चार्ज हो रहा था, क्योंकि चार्जिंग नहीं था इसमें और नेटवर्क इशू भी हो रहा था इसलिए। यहाँ पे मैंने कर लिया है काम। मैं करने लगी थी कपड़े घर ही, जो मैंने धुले थे। ये सिर्फ गद्दा रखा हुआ है, बिस्तर है, जिनको मुझे शिफ्ट करना है, जो कि पहले उस साइड रखे थे, बैक साइड। मैं दिखाती हूँ, उस साइड पे रखा हुआ था। ये गेट है, गेट के इस साइड पे बिस्तर रखे हुए थे, आपको पता होंगे। और यहाँ पे मेरा सामान है, हाँ शिफ्ट कर दिया है, बिकॉज ऑफ मैंने रात में उस साइड पे अपना बिस्तर लगाया था, उस साइड में सोई थी, खिड़की की साइड। तो मैंने सोचा कि जैसे बाय चांस जब मेरा बेड आएगा, मुझे फोल्डिंग बेड चाहिए, बिकॉज ऑफ क्योंकि मैं शूट वगैरह करती हूँ, अगर मुझे कभी वो वाला बैकग्राउंड चाहिए होगा तो मैं उसको फोल्ड करके हटा सकती हूँ। इसलिए मैंने जो होता है पलंग, वो नहीं रखा है, वो हॉल में रखवा दिया है, और मेरा रूम पूरा खाली कर लिया है। नहीं तो पहले मेरे रूम में था, ठीक है। मैंने थोड़ा सा मतलब कोशिश कर रही हूँ चेंज करने की सब चीज़ें, ताकि थोड़ी स्पेस मिले, क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग को समझ में नहीं आता, बट जैसे ही हम लोग इधर उधर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो स्पेस मिलता है, समझ में आता है, क्योंकि ऐसे नहीं समझ पाते आप। तो मैंने वहाँ पे रख लिया है सामान, सब कर लिया है। और कपड़े भी फ़ोल्ड कर रही थी मैं, फ़ोल्ड तो किए हैं मैंने, लेकिन फिर भी ख़राब दिख रहे हैं गाइस। ऐसे ही होता है मेरा रूम, जितने थे उतने उतने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। और मैं आप लोगों को बताने वाली थी मेरा एयरिंग्स का बॉक्स, तो चलिए बताती हूँ। और पहले तो मेरे ये जो एयरिंग्स का बॉक्स है, इसमें मैंने मेरे वैनिटी के वो पुस्ते वगैरह होते हैं, मैं दिखाती हूँ, उनको लगा रखा था। बट फिर जैसे हम रेडी वगैरह होते हैं, नहीं समझ में आता है, तो ये फिक्स नहीं हो पा रहे थे, उसमें छोटे छोटे से हैं। बट फिर भी मैंने इनके अकॉर्डिंग रखा था, तो वो सब निकल गया, तो सब मैशअप हो गया अब एयरिंग्स में। मैं दिखाती हूँ आपको मेरे एयरिंग्स का बॉक्स, सब मिक्स हो गया गाइस। गोल्डन ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, एयरिंग्स जो भी हैं ऑक्सीडाइज, छोटे छोटे जो नेकलेस हैं मेरे, रिंग्स वगैरह से, रिंग्स फिर भी इसमें मैंने थोड़े बहुत अलग कर लिए थे, अलग रखे हुए हैं ये। और बाकी तो सब ऐसे ही है, कुछ कुछ टूट भी गए हैं क्योंकि बहुत पुराने हो गए हैं। ये देखो, इसको तो फिर भी मैं कर सकती हूँ, बना सकती हूँ न्यू फिर से। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और ये सारे इयरिंग्स देख सकते हैं आप कैसे हो गए हैं और कितने ब्लैक हो गए हैं। ये देखिए, ये पूरी शाइनिंग ही चली गई है, दिख रहे होंगे आपको। ये गोल्डन है, अब गोल्डन को तो मैं क्लीन नहीं कर सकती,
और शायद अगर किसी को पता हो कि गोल्डन ज्वेलरी कैसे करते हैं क्लीन, तो प्लीज़ मुझे बताइए। बाकी मैं इन सिल्वर ज्वेलरीज को, जिसमें ये तो अभी नई थी, मतलब मैंने नेक्स्ट तीजा जो होती है उसमें ली थी, बट ये भी ब्लैक हो गए सबके साथ मिल के। ये देख सकते हैं आप, कितने पूरी शाइनिंग ही चली गई है सबकी। तो मुझे इनको क्लीन करना है और मैंने एयरिंग्स रखने के लिए खासकर एक ऑर्गेनाइज़र मंगवाया है। अब वैसे मेरे पास है ऑर्गेनाइज़र एयरिंग्स वाला भी, बट उसमें मैंने सारा हेयर स्टाइल का जो रहता है पिन्स वगैरह उसको सेटअप कर लिया है, इसलिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जिसमें हम एयरिंग्स रख सकते हैं, बट इसमें मैंने सारा अपना हेयर स्टाइल का सामान रखा हुआ है, बर्न वगैरह, ग्लिटर वगैरह सब रख रखा है। सो इसलिए मैंने एयरिंग्स उसमें नहीं रखे हैं। मैंने दूसरा मंगवाया है, ये नहीं दूसरा है, वो है ऐसे ही बट वो अलग है उसका थोड़ा सा लुक। तो मैंने वो मंगाया है, वो आ जाएगा। अभी आज कितनी है, 28 तारीख है, वो आ जाएगा 1-2 तारीख तक आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद पूरे एयरिंग्स अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और जब तक मैं इनको क्लीन भी कर लूँगी। सो अभी मुझे क्या करना है, अभी मेरे को थोड़ा सा काम है जो कि आप सबके लिए सरप्राइज़ है। आप लोगों को पता चलेगा कि मेरा क्या नया शौक चढ़ा हुआ है एंड क्या चीज़ मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छी है। सो और मुझे व्लॉग भी एडिट करना है, आज मुझे शाम को डालना है। वैसे मैंने जो कल का व्लॉग था वो मॉर्निंग में डाल दिया था, मैंने स्टोरी डाल दी थी क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क इशू हो रहा था। वो स्टोरी भी आई थिंक रात के 3 बजे कुछ अपलोड हुई होगी या 2:30, क्योंकि मेरे को पता है, मैंने मेरे ही नंबर पे मैसेज भी किया था। मेरे को ये पता करना था कि स्टोरी अपलोड कब हो रही है। अगर लेट होती तो फिर मैं उसको सुबह मॉर्निंग में डिलीट कर देती, क्योंकि 12 बजे तक तो कोई नेटवर्क नहीं था और फिर मैं सो गई थी क्योंकि सुबह जल्दी उठना था। तो वो स्टोरी कब अपलोड हुई कब नहीं, उसमें मैंने लास्ट में बोला भी था। तो जो कल का व्लॉग नहीं कर पाई थी मैं शाम को, वो मैंने आज मॉर्निंग में सुबह 8 बजे कर दिया है, और जो आज मुझे करना था वो मैं इवनिंग में ही करूँगी। सो बट एडिट तो कर लूँगी पहले, तब जाके तो अपलोड करूँगी। तो चलो व्लॉग अपलोड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। A few moments later. चाय। और फिर आज हम बनाने वाले थे भरवा मिर्ची, जिसके लिए मैंने मिर्ची को वॉश कर लिया और यहाँ पर मैं भूंज रही थी बेसन, और गैस का फ्लेम हमने लो ही रखा है। यहाँ पे बेसन भूंजने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे ऑयल। यहाँ पे मेरे पापा हेल्प कर रहे थे बनाने में, आप देख सकते हैं कितना ऑयल डाला है उन्होंने, और अभी हमने कुछ भी नहीं डाला है। इसको सेकने के बाद हमने इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, गरम मसाला, नमक भी डालना है, और जो मैंने शूट नहीं किया है। और अमचूर पाउडर ज़रूर डालें, अमचूर पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खट्टा मीठा। और आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑयल भी ऐड कर दिया है थोड़ा सा। ये है अमचूर पाउडर और गरम मसाला जो मैं लास्ट में डाल रहे हैं। इसको अच्छे से भूंजेंगे, ज़्यादा नहीं भूंजना है, थोड़ा सा ही भूंजना है, क्योंकि अभी हम इसको मिर्ची में भी फिल करेंगे तो उसमें भी वो पकेगा। और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो था, और आप देख सकते हैं ये पूरा मसाला कैसा हो गया है। और यहाँ पर मैंने ये जो मिर्ची है इनको चीरा लगा लिया ताकि मैं मसाला भर सकूँ। मसाला भरने के बाद इसमें मैंने एक्स्ट्रा एक्सेस जो था वो हटा दिया। फिर मैंने यहाँ पे दाल फ्राई करने की तैयारी कर दी थी, और यहाँ पे मैं कर रही थी अब मिर्ची फ्राई। और आप देख सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे पापा ने ऑयल डाला है कढ़ाई में। हमको ज़्यादा ऑयल में इसको फ्राई नहीं करना है, मिर्चियों को कम ऑयल में करना है। और किस तरीके से करना है आप देख लीजिए। यहाँ पे पापा एक एक करके मिर्चियों को रख रहे हैं। जो सेंटर में रखी हुई हैं पहले वो सिकेंगी, उसके बाद जो हमने साइड में रखी है हम धीरे धीरे उनको पलटते रहेंगे। तो ये देख सकते हैं आप जैसे सिक रही है, और यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा कवर कर दिया है। एक एक बार सब दूर से पलटने के बाद आप देख सकते हैं कितने धीरे धीरे पलट रहे हैं, वरना मिर्ची में से मसाला बाहर निकल जाएगा तो वो जल जाएगा। आराम से ऐसे ही पलट के आप मिर्ची को सेक लीजिए। एंड आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब मिर्ची ऐसी हो जाएगी तो हम इसको कवर नहीं करेंगे, अब हम इसको ओपन ही पकाएंगे। यहाँ पे हमारी मिर्ची हो गई है फ्राई। एवरीवन, सो खाना वाना हमारा सब बन चुका है, और आज हो गया हमें लेट, 10 साढ़े 10 बज गया आज, क्योंकि कल नागपंचमी है, कल रोटी नहीं बनेगी, और हमारे घर में डॉगी है तो वो बिना दूध रोटी के तो उसका पेट भरेगा नहीं, तो उसके लिए एक्स्ट्रा रोटी सेकनी थी। और आज इतना सारा खाना भी बना है तो काम बहुत सारा था, फाइनली हो गया है अब। बट अभी भी बच्चा है बर्तन वगैरह, बिना करे तो हम सो नहीं सकते गाइस। क्या दुख है गाइस, क्या दुख है। सो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम खा रहे हैं खाना। तो
आप लोगों को तो पता ही है खाने में क्या है, बट एक बार फिर भी मैं बता देती हूँ मेरी तसल्ली के लिए। बिना बताए तो मेरी सराहा नहीं जाएगा गाइस। हमारी मस्त गर्मा गर्म घी में चिपड़ी हुई रोटी, दाल, मस्त भरमा मिर्ची और चावल। और अब पानी की आवाज़ आपको आ ही रही होगी। पानी भी आ गया है बहुत तेज, तो फटाफट खाना खा लेते हैं क्योंकि लाइट चली जाएगी। काम कर लेते हैं और आज का व्लॉग यहीं एंड कर देते हैं क्योंकि मैं थक चुकी हूँ, लेट हो चुका है काम करके, मैं सो जाऊँगी। मिलेंगे कल के व्लॉग में। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कर दे सब्सक्राइब, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगता है और बैकग्राउंड को इग्नोर कर देना।